हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना कैलाश गौड़ मेरे केपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, क्योंकि सर्दी की छुट्टियां पड़ गई है तो कई बच्चे छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। हम भी आनंद ले रहे हैं तो आप भी दे ही रहे होंगे। और घर वालों के हाथ के कुछ बच्चे हैं जो बाहर हॉस्टलों में रहते हैं, तो माँ के हाथ के लड्डू और सर्दी के जो पकवान बने, व्यंजन बने, उनका आनंद ले रहे होंगे। तो उसके साथ साथ आप सर्दी की छुट्टियों के अंदर बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ रही है, तो उसकी तैयारी के ऊपर ब्रेक नहीं लगाएं। ऐसा नहीं सोचें कि हम गांव चले गए, आजाद हो गए हैं। आजाद नहीं हुए हैं, परीक्षाएं नजदीक आ रही है। लेकिन परीक्षा के डर से डरना नहीं है। आपके लिए मैं डेली नियमित कक्षाएं, यथावत कक्षाएं चला रहा हूं और मेरे YouTube चैनल पर आप जुड़े रहिए और आपको नई नई जो कक्षाएं अवेलेबल करवाता रहूंगा वो आप पढ़ते रहिए। और साइंस और मैथ दोनों की कक्षाएं आपके लगातार चला रहा हूं, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं और उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा और बोर्ड के एग्जाम को सुनहरा अच्छा बनाइएगा और अपने फ्यूचर के लिए अपने रिजल्ट को अच्छा बनाइएगा। तो चलते हैं आज विज्ञान विषय के अध्याय 12 के अंदर मैं आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में कुछ बेसिक्स बताना चाह रहा हूं कि इसमें सबसे पहले क्या चीजें उपयोग की जाती है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, चुंबक क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन चुंबक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब जानते होंगे कि चुंबक क्या है। चुंबक वह वस्तु है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो देखिए, अपने घर के अंदर आपके पास एक छड़ चुंबक होगी, उसको पकड़ लीजिए और धागे से बांध लीजिए। धागे से बांध कर उसको लटका दीजिए, तो लटका कर उसको घुमा देना और फिर उसको छोड़ देना। हमेशा वो उसका उत्तरी ध्रुव है वो उत्तर दिशा में ठहरेगा और दक्षिण ध्रुव है वो दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को ही इंगित करेगा, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। तो वह चुंबक ये अपनी अक्ष पर ही निर्भर रहता है, अपनी अक्ष पर ही जुड़ा रहता है। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा दक्षिण ध्रुव होता है। और चुंबक में जो अपनी और किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसको चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व। तो चुंबकत्व क्या होता है और कहां पर अधिकतम होता है? चुंबकत्व हमेशा चुंबक के सिरों पर यानी ध्रुवों पर अधिकतम होता है और मध्य में कम होता है। कैसे? आप लोग चुंबक को लेके बचपन के अंदर चुंबक लेके मिट्टी के अंदर ऐसे घुमाए होंगे, तो आपने देखा होगा मिट्टी के अंदर लोहे की कण या चुंबक के छोटे छोटे कण होते हैं, वो चुंबक के ऊपर चिपक जाते हैं। वो पहले पता नहीं किया हो तो अभी भी आप, कोई बात नहीं, 10वीं क्लास में कोई इतने बड़े नहीं होंगे तो अभी भी आप चुंबक ले लेना और खेलने बैठ जाना बच्चों के साथ और चुंबक को मिट्टी के अंदर घुमाइएगा और उसके ऊपर चुंबक के कण या लोहे के कण छोटे छोटे बारीक वो उसके ऊपर चिपकेंगे। उससे देख लेना कहां पर अधिकतम चिपकते हैं और कहां पर कम चिपकते हैं। जहां पर अधिकतम चिपकते हैं वहां पर चुंबक तो अधिकतम होता है, क्योंकि उसमें आकर्षित करने का गुण अधिकतम होता है। आकर्षण कहां पर अधिकतम होता है? सिरों पर। जैसे ये देखिए चुंबक, मैंने बताया ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, तो चुंबक तो यहां पर अधिकतम होगा और ये मध्य भाग पर चुंबक तो कम होगा। तो ये है चुंबक। अब इसके बाद में चुंबक के दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है दूसरा दक्षिण ध्रुव। चुंबक को कैसे लटका दो? वो हमेशा उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में ठहरेगा और दक्षिण ध्रुव दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। तो इस प्रकार से देखिए बोर्ड पे मैंने आपके ये जो बोला है, एक्सप्लेन किया है, मैंने आपके सामने लिख भी रखा है। चुंबक क्या है? वह वस्तु जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा जिसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जिसके सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं उसे चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चुंबक। अब देखिए चुंबक के ध्रुव कितने बताए मैंने? 2 ध्रुव बताए थे। तो 2 ध्रुव मैंने, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरा दक्षिण ध्रुव जिसको बोलते हैं साउथ पोल।
अब देखिए इसके अंदर जैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें हम चुंबकीय सुई लगाएंगे तो चुंबकीय सुई ये है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। ये यू आकार की चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और तीसरी होती है दंड चुंबक, तीसरी कौन सी होती है? दंड चुंबक। इसके भी ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। और चौथी होती है क्षण चुंबक। क्षण चुंबक के अंदर देखिए ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव। अब चुंबक तो बोला था मैंने, चुंबक के आकर्षित करने के गुण को चुंबक तो कहते हैं। चुंबक के अंदर एक आकर्षित करने का गुण होता है, उसी को चुंबक तो कहते हैं। और फिर बोला था चुंबक तो कहां पर अधिकतम होता है? चुंबक तो चुंबक के किनारों पर अधिकतम व मध्य में कम होता है। किनारों या कह सकते हैं सिरों या कह सकते हैं ध्रुवों। ये चुंबक के ध्रुव है, ये चुंबक की क्या है? ध्रुव है, यहां पर अधिकतम होता है। और ये क्या है? ये मध्य है, मध्य में चुंबक तो कम होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चुंबक के ध्रुव कितने बताए? दो। पहला ध्रुव है उत्तरी ध्रुव। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो सिरा उत्तर दिशा की ओर फैलता है या उत्तर दिशा को इंगित करता है या उत्तर दिशा को संकेतित करता है, उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है या बाहर निकलती है। ये देखिए चुंबक है, इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। चुंबकीय बल रेखाएं इधर से उत्पन्न होगी, ध्यान रख लेना। ये जो बीच वाली है ये 180 डिग्री पर निकलेगी और बाकी वाली घूमकर वापस दक्षिण ध्रुव से अंदर विलीन हो जाएगी। ये 180 डिग्री पे के कोण पर चलेगी, ये 180 डिग्री कोण पर चलने वाली वापस से घूमकर नहीं आएगी। तो ये बाकी वाली चुंबकीय बल रेखा है वो दक्षिण ध्रुव में विलीन हो रही है। उत्पन्न कहां से होती है? उत्तरी ध्रुव से। तो चलते हैं, अगला अपना है दक्षिण ध्रुव। अब दक्षिण ध्रुव क्या है? पहले था उत्तरी ध्रुव, अब है दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव क्या होता है? जब स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक, देखिए ये चुंबक मान लो, इसको अपन ने रस्सी से बांध दिया, ऊपर लटका देते और इसको ऐसे घुमा दो, फिर छोड़ दो, अपने आप पर रुकेगा तो इसका उत्तरी ध्रुव है उत्तर दिशा में ठहरेगा और दक्षिण ध्रुव है वो दक्षिण दिशा में ठहरेगा। ये ध्यान रखना। तो ये है दक्षिण ध्रुव। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उस दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है। अब देखिए एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुव कौन सा? उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, इनमें प्रतिकर्षण होगा। और समान ध्रुवों को सजातीय ध्रुव कहते हैं, असमान ध्रुवों को विजातीय ध्रुव कहते हैं और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। यानी दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये है, अब देखिए चुंबक के समान ध्रुवों को सजातीय ध्रुव कहते हैं। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। देखिए ये एरो इस साइड है, ये एरो इस साइड है, ये प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। तो दक्षिण ध्रुव ये कौन सा है? दक्षिण ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव दोनों सेम आ गए। अब देखिए चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, इन्हें विजातीय ध्रुव कहते हैं। दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव। अब ये कौन है? उत्तरी ध्रुव, ये कौन है? दक्षिण। अब देखिए असमान ध्रुव में क्या है? आकर्षण। तो देखिए दोनों तीन आमने सामने आ रहे, आकर्षण हो रहा है। तो समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। समान ध्रुवों को क्या कहते हैं? सजातीय। असमान ध्रुवों को क्या कहते हैं? विजातीय। अब देखिए अगला बिंदु है अपना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों, चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। देखिए आप लोगों ने क्या किया कि एक चुंबक मिट्टी के अंदर चुंबक को घुमाते हैं, बिल्कुल घुमाते हैं। तो उस मिट्टी के अंदर घुमाते ही चुंबक के चारों ओर लोहे के कण या चुंबक के कण जो चिपक जाते हैं। किस कारण? चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव होता है उस प्रभाव के कारण उसको आकर्षित कर लेता है। तो देखिए क्या, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक तार के चारों ओर क्या हो जाएगा?
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण चालक तार के निकट, इसी कारण क्या होता है, चालक तार के निकट रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज और स्टेट ने की थी। क्या है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण चालक तार के निकट रखी चुंबकीय सुई भी क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। खोज और स्टेट ने की थी। अगला पॉइंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस चालक तार के पास यदि चुंबकीय सुई ले जाते हैं तो वो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, यदि उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। यदि विक्षेप की दिशा राइट साइड है तो साइड चुंबकीय सुई इस दिशा में होगी। तो इस प्रकार जैसे विद्युत धारा की दिशा बदलेंगे, चुंबकीय सुई का विक्षेप भी बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, चुंबक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के संबंध में और स्टेट के प्रयोग के निष्कर्ष और स्टेट के अनुसार सीधे चालक धारावाहिक तार के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। देखिए एक ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पे इसका पॉइंट है, इसके चारों ओर ऐसे सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। सकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। ये देखिए इसके अंदर से जैसी चालक तार प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे एक्स है और ये वाई है, इसके बीच में अपन एक कार्डबोर्ड शीट लगा दी ए बी सी डी। तो इसमें क्या है, इसके बीच में सकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सीधे चालक धारावाहिक तार के सीधे चालक, ये सीधा चालक है, इसके अंदर जैसी धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर सकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, और स्टेट के अनुसार चालक तार में धारा की दिशा उल्टी कर देने पर, यानी धारा की दिशा को उलट देंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी उलट जाएगी। यानी विद्युत धारा की दिशा पहले क्या थी, जैसे मान लो अपन उत्तर से दक्षिण है, क्या है उत्तर से दक्षिण, तो विद्युत धारा की दिशा रहेगी पूर्व से पश्चिम। क्या रहेगी, पूर्व से पश्चिम। और दक्षिण से उत्तर कर दे, क्या करते हैं दक्षिण से उत्तर, तो विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम से पूर्व हो जाएगी। ये ऐसी धारा को उत्क्रमित कर दिया जाएगा। क्या कह रहा है, यदि धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण है, चुंबक क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण है, विद्युत धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम हो जाएगी। और चुंबक क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर है तो विद्युत धारा की दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। तो चालक तार में धारा की दिशा उल्टी कर देने पर उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी उल्टी हो जाएगी। ये इस दिशा में ऐसे चल रहा है तो विद्युत धारा की दिशा भी ये चल जाएगी। अब देखिए ये उत्तर से दक्षिण है, विद्युत धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम, और दक्षिण से उत्तर है तो विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस तरीके से जिससे चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा पहले से उल्टी हो जाती है। और अब क्या करें, और स्टेट के अनुसार चालक तार में धारा का मान, और स्टेट के अनुसार चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है। धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। धारा का मान कब बढ़ता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान जब चुंबकीय सुई, चुंबक, ये आपने चुंबक देखी होगी, चुंबक के जितने पास में कोई वस्तु होगी उतना ही उसका प्रभाव अधिक होगा। चुंबक के पास में चुंबकीय वस्तु होगी तो चुंबक का प्रभाव अधिकतम होता है। उसी प्रकार देखिए चुंबक पास वाले बिंदु पर है तो इसमें क्या कह रहे हैं, चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर, तो चालक तार में धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबक क्षेत्र की प्रबलता बढ़ेगी, और चुंबक क्षेत्र की प्रबलता बढ़ेगी तो चुंबकीय जो सुई है उसके विक्षेप का मान भी बढ़ जाएगा। चुंबकीय सुई का विक्षेप मान, चुंबकीय सुई पास में जितनी होगी उतना विक्षेप अधिक होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे विक्षेप कम होता जाएगा। विद्युत धारा का मान कम होगा, विद्युत धारा का मान कम, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम, और चुंबक सुई की विक्षेप के मान में कमी आ जाएगी। तो देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, और स्टेट के अनुसार धारावाहिक चालक तार से दूर जाने पर, देखिए पहले पॉइंट था यहाँ पास में, ये सेंटर में कौन सा बिंदु था, पी मान लो,
ये P पॉइंट है पास में, और दूर जाने पर कौन सा पॉइंट हो गया Q। तो P ये सेंटर पे P पॉइंट, और यहाँ दूर आ गई तो कौन सा पॉइंट होगा Q। तो क्या करें, ऑयस्टर के अनुसार धारावाहिक चालक तार से दूर जाने पर, यानी P से कहां आगे, Q पर आगे, दूर जाने पर चुंबक क्षेत्र का मान घटता है। जैसे पास में है चुंबक क्षेत्र का मान अधिक है, दूर जाएंगे चुंबक क्षेत्र का मान घट जाएगा। तो देखिए क्या करें, ऑयस्टर के अनुसार धारावाहिक चालक तार से दूर जाने पर चुंबक क्षेत्र का मान घटता है, और तथा चुंबक सुई में विक्षेप का मान भी घटेगा। देखिए चुंबक क्षेत्र का मान घटेगा, चुंबकीय सुई का मान भी घटेगा। जबकि धारावाहिक चालक तार के निकट जाने पर, धारावाहिक चालक तार के निकट जाने पर चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ता है। कहां जाने पर, निकट जाने पर चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ता है, और चुंबक सुई के विक्षेप का मान भी बढ़ता है। देखिए जितने पास में होंगे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होगी, धारा का मान बढ़ेगा, चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और चुंबक सुई के विक्षेप का मान भी बढ़ेगा। जितने दूर जाएंगे पॉइंट बिंदु सेंटर से हटकर सेकेंडरी वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी, इनके जितना मध्यम होंगे इनका प्रभाव अधिक होगा, जितना दूर चले जाएंगे इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी होगी कि ये सरल रेखा पर गमन करना प्रारंभ करेंगे, और सरल रेखा पर इनका प्रभाव एकदम नगण्य हो जाता है, शून्य कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखिएगा। और स्टड के अनुसार धारावाहिक चालक तार से दूर जाने पर चुंबक क्षेत्र का मान घटता है, तथा चुंबक सुई में विक्षेप का मान भी घटता है। जबकि धारावाहिक चालक तार के निकट जाने पर चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ता है, और चुंबक सुई के विक्षेप का मान भी बढ़ता है। तो देखिए ये उत्पन्न करने वाले चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं, तो चुंबकीय कौन कौन से क्षेत्र जो स्रोत है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो पहला है प्राकृतिक चुंबक है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दूसरा है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक किससे बनता है, नरम लोहे की क्रोड से। किससे बनता है, नरम लोहे की क्रोड से बनता है, जो कोरोनलिका परिकलिका के उपयोग से ये बनती है। उसके अंदर जैसे विद्युत चुंबक उत्पन्न होती है तो उससे विद्युत चुंबक बनती है। कृत्रिम चुंबक वो होती है, और कृत्रिम चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं, और विद्युत चुंबक या कृत्रिम चुंबक का नरम लोहे की क्रोड से बनती है, ये ध्यान रखना। तीसरा परिकलिका, चौथा है गतिमान आवेश। ये सारे क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और एक साथ में और धारावाहिक चालक तार ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी प्रकार ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, और आपको बोर्ड की परीक्षा के अंदर पूछ ले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसके निष्कर्ष क्या है, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र कौन कौन से स्रोत उत्पन्न करते हैं, ये सारा मैंने आपको आज समझाया। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल केपी क्लासेस जो YouTube चैनल पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए उपस्थित हूं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपका अपना कैलाश गौड़ आपके लिए इसी तरीके से नए नए वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।